गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जो है आज नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 11 तारीख से शुरू हुआ था और ये एग्ज़ाम चला था आपका 21 तारीख तक। बीच में कुछ दिन गैप रहा है, जैसे कि 11 तारीख से चला है और 13 तारीख के बाद 13 अप्रैल के बाद जो है ये गैप हो गया था, फिर 18 अप्रैल से पेपर हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 18 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 1। ये एसएससी सीजीएल प्री 2021 का आज हम लोग करने वाले हैं। 18 अप्रैल 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आज का सेशन आपका शुरू होने वाला है। ये है आज आपका प्रोग्राम, ये है एसएससी सीजीएल प्री 2021 18 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ एग्जाम है। शिफ्ट 1 का शिफ्ट 1 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी को लेकर के अपना फ्यूचर देख रहे हैं वो हमारे साथ रीजनिंग के लिए जुड़ सकते हैं। मैं रवि सिंह, रीजनिंग संदेश एकेडमी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर आप अ, देख रहे हो एसएससी मेंस को, अगर आप टारगेट किए हुए हो तो याद रखो कि दिसंबर में आपको एसएससी मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस बैच या फिर कॉन्सेप्ट बैच आपको ज्वाइन करना ही करना है ना। बिना किए आपका वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब मेंस के एग्जाम में रीजनिंग भी आने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट अगर एसएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो मेरे इंडिविजुअल बैच का एडमिशन रनिंग है। आपको मैं बता दूं, एक बार अगेन मैं आपको सूचना दे दूं कि एसएससी मेंस के लिए सीजीएल मेंस का और एसएससी प्री का दोनों का आप कॉम्बो बैच कर सकते हैं मेरे साथ। ये हमारा एसएससी एसएससी का आपको मैं बता दूं सीजीएल एसएससी सीजीएल के लिए आपको मेंस का, प्री का, दोनों के लिए आपको कॉम्बो आपको बैच ये मिल सकता है। और ये पूरी पैकेज आपको 90 डेज में आपको खत्म कर दिया जाएगा। अभी मेरा एक इंडिविजुअल बैच जो रनिंग है रीजनिंग के लिए ऑफलाइन, ये मेरे अभी सारे बैचेज ऑफलाइन ही चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एक बैच अभी रनिंग है उस बैच में वीडियो के लिए मैंने इसमें आपको इसमें आपको जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के लिए जो है इसमें आपको बता दूं कि मेरे साथ बहुत सारा अच्छा बैच है। उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना एनरोलमेंट कराया हुआ है और वो रनिंग मेरे साथ कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और उनका बैच जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो मेरा टारगेट होता है, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ, एनी हाउ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ करे हो जाएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, उसमें कोई भी इफ बट नहीं होगा। ठीक है, और जो बच्चे प्रयागराज में रहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि समय उनके पास नहीं है। वो इस भ्रम में न रहें कि जब वैकेंसी आ जाएगी, जब फॉर्म डाल लेंगे तभी हम प्रिपरेशन करेंगे। याद रखो, जब भी वैकेंसी आती है तो वो आपको रिवीजन का टाइम देती है, ना कि प्रिपरेशन का टाइम देती है। दोस्तों, प्रिपरेशन तो हमेशा पहले किया जाता है ना। वो तो रिवीजन एक बार जो है वो आपको जो ब्रशअप करने के लिए टाइम दिया जाता है, जो भी महीना 1.5 महीने का समय होता है, वो ब्रशअप टच करने के, फाइनल टच करने का टाइम होता है, ना कि उसको कुछ और करने का। राइट, ओके। तो इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट आज का शुरू करते हैं। और अगर आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से कर लेते हो ना, तो भी आप एसएससी के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे एकदम अच्छे से। देखो अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये ब्लड रिलेशन, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको बता दें। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। इट मीन्स ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो सबसे, और उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और इस एक्सप्रेशन के आधार पे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर कहता है, देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा।
यहाँ पर क्या कहता है w@यस। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग चित्र बनाने वक्त जाया करने से क्या फायदा। यहाँ पर लिखा है w@यस। दोस्तों एट द रेट का मीनिंग आपको यहाँ से मिलेगा b का मीन्स है a इज द ब्रदर ऑफ b, है ना। तो यहाँ पर w और यहाँ पर यस कर सकते हैं, w इज द ब्रदर ऑफ यस हो जाएगा। w जो है भाई है, किसका भाई है, s का भाई है। तो यस पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या कहता है, देखिए w@यस हो गया। अब यस परसेंटेज के है, एस परसेंटेज थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं इसको, ताकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को दिखाई ना दे रहा हो प्रॉपरली, तो लेकिन कट जाएगा भाई ऐसा, बस, है ना। अब दिख भी रहा होगा। तो अब हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है w@यस। तो जिस प्रकार a@b का अर्थ है a इज द ब्रदर ऑफ b, a भाई है b का, उसी प्रकार w भाई है s का। w क्या है, भाई है, किसका भाई है, s का भाई है। अब यस परसेंटेज के है, तो s परसेंटेज के का अर्थ देखोगे तो यहाँ पर देखो परसेंटेज कहाँ लिखा हुआ है, a परसेंटेज b का अर्थ है कि a इज द सन ऑफ b। तो याद रखना कि यस इज द सन ऑफ के, यस इज द सन ऑफ के हो जाएगा। यस किसका पुत्र है, के का पुत्र है, के को लाइए। अब इसके बाद के डॉलर जी है, डॉलर का अर्थ वहां से देख लो, $b का अर्थ है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो के इज द हस्बैंड ऑफ जी। तो के यानी मेल है, हस्बैंड है किसका, जी का, तो जी फीमेल हो जाएगी। और इसके बाद फिर आ जाओ यू पे, एंड का अर्थ देख लो, ए एंड बी का अर्थ है ए इज द मदर ऑफ बी, जी इज द मदर ऑफ यू, जी इज द मदर ऑफ यू। तो यू की मदर है, तो यू की अगर वो मदर है तो इनके हस्बैंड है, तो ये उसके फादर हो जाएंगे, ये लोग भाई बहन कुछ होंगे ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, यू एंड टी, यू एंड टी का अर्थ देख लो, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यू टी की माँ है, यू भी फीमेल है, टी की माँ हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ गए t@ऑफ आर, एट द रेट का अर्थ देखना है, a@ऑफ बी का अर्थ है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, आर पे आ गए। अब आर प्लस सी, प्लस का अर्थ ऊपर है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी है ना, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो आर इज द डॉटर ऑफ सी। अब देखिए आर सी की डॉटर है, यू की भी डॉटर है, यू की भी डॉटर है और सी की भी डॉटर है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, सी इसका दोस्तों हस्बैंड हो जाएगा, है ना। तभी तो उसकी, अगर उसकी डॉटर है तो उसके वाइफ की भी डॉटर हो जाएगी ना, आर सी की डॉटर है। इस तरह से मेरा फिगर बन चुका है और इसके आधार पे अब हम लोग प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या कहता है कि इसके आधार पे ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है, चित्र आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या लिखा है, जी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब नानी होता है, तो जी आर की नानी है। तो ये बताइए कि आर का भाई है, भाई की माँ तो इसकी भी माँ, अब माँ की माँ क्या लगती है, नानी लगती है, तो दिस वन इज ट्रू। यानी इसमें क्या पूछा था, इसमें आपसे पूछा था कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि जी आर की नानी है, क्यों, क्योंकि आर की माँ यू है, यू की माँ जी है, तो जी आर की नानी है, बिल्कुल करेक्ट है ना, यानी ये आंसर सही है। आओ अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे अब देखते हैं। इसमें तो पहला ही विकल्प सही निकला। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है आपका, पता है कौन सा वैरायटी है, ये कोडिंग डिकोडिंग है और लेटर टू डिजिट वाला आपको पता होना चाहिए, ये लेटर टू डिजिट वाली वैरायटी है, राइट। अब देखो क्या है, क्या कहता है, एक निश्चित कोड भाषा में, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में 6218 का अर्थ है लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, ठीक। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर क्या कहता है, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, फिर क्या कहता है 8217 का अर्थ है कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन, ओके। तो सबसे पहले ये देखिए कि कुछ कॉमन है क्या, 6218, हाँ 6218, तो बताइए 6218, तो 6218 218 कॉमन है, तीन चीज इसमें कॉमन है, तो इधर भी तीन चीज कॉमन होना चाहिए, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन,
कंप्यूटर इज अ मशीन, तो भाई मशीन के लिए क्या हो गया, है ना। तो मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन, देखिए इज अ कंप्यूटर, इज अ कंप्यूटर, ये तीन चीज कॉमन है, तो डिजिट भी तीन कॉमन है। अब 6 किसके लिए हो गया, लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के लिए 6 आया कैसे, है ना, 6 आया कैसे। और यहाँ पर मुझे मशीन का कोड चाहिए, मुझे मेक्स का कोड चाहिए, आवर का कोड चाहिए, लाइव का कोड चाहिए, इजी का कोड चाहिए। भैया बताओ, दो ही लाइन आपको दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, अब आपको दो ही लाइन दिया है। और ये बताइए कि दो लाइन दिया है और दो ही लाइन में अब आपसे जानना चाहता है इतने लोगों का कोड, हम कहां से लाएंगे इतने लोगों का कोड। इसका मतलब है कि लॉजिक कुछ और है। ये दिखने में सवाल वैसा जरूर है, मगर दोस्तों लॉजिक इसकी अलग है। इसकी लॉजिक क्या है कि देखो, इसकी लॉजिक इसमें ये लगा रखा है कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखो। इसमें 2 लेटर हैं तो 2 लिखो, इसमें 1 लेटर है तो 1 लिखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है तो 8 लिखो, है ना। तो देखो 6218, 6218 आ गया ना। और इसी तरह से इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 लिखो, 8217, 8217 यहाँ पे है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ लेटर, उसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर ऑफ लेटर गिन करके उसकी वैल्यू को कोड कर देता है। मतलब उसी तरह का सवाल है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसमें परेशान भी हो सकते हैं कि भाई उनको लगेगा कि ऐसा क्या कर दिया गया, इसमें ऐसा क्या कर दिया गया, है ना। तो वो तो क्या करेंगे, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग की तरह खोजेंगे उसमें, लेकिन उसमें तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। अब इनका कोड तुम आराम से लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 और 4, 1 2 3 4 4, तो 75344, 75344, यानी आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कि दिमाग में सेट कर लो कि जब कभी ऐसी परेशानी आए कि जब तुम्हें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रॉब्लम में अगर तुम्हें सारी चीजों का कोड अगर दिखाई नहीं दे, तो एक बार याद रखना कि स्ट्रिंग हो सकता है, इस तरह से नंबर ऑफ लेटर की वैल्यू को भी कोड कर सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन बड़ा नया क्वेश्चन है, इसको आप अपने दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिएगा कि दोबारा अगर ऐसा कभी सवाल आए तो एक बार आपका जो माइंड है इधर भी स्ट्राइक करना चाहिए, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला सवाल ये है अब आपका, इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टीम, ई एस टी डबल ई एम, स्टीम का कोड क्या है, एच बी डब्ल्यू एच एच पी। अच्छा, लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डॉक्टर का कोड बोल रहा है। तो ये देखो 5 3 8 19 3 22 20 3 23, 5 3 8, 5 3 8, 13 3 16, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई भी बच्चा बना सकता है। इसमें 3 3 3 3 3 कांस्टेंट ऑर्डर का क्वेश्चन है, जोड़ दिया। तो देखो 7 3 10 जे आ जाएगा, 18 3 21 यू आ जाएगा, 6 3 9 आई आ जाएगा, 23 और 3 26 जेड आ जाएगा, 18 3 21 यू आ जाएगा, और 21 3 24 यक्स आ जाएगा। जे यू आई जेड यू एक्स, जे यू आई जेड यू यक्स, है ना, जे यू आई जेड यू यक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए ऐसा कोई है क्या। अच्छा डॉक्टर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो इसका कर दिए, इसका करना है। 4 3 7 जी, 15 3 18 आर, 3 3 6 एफ, 20 3 23 डब्ल्यू, 15 3 18 आर, 18 3 21 यू। तो जी आर एफ डब्ल्यू आर यू, जी आर एफ डब्ल्यू आर यू, जी आर एफ डब्ल्यू आर यू, यानी आंसर फर्स्ट सही है। ठीक है ना। आपको ये तो बहुत ही प्रॉब्लम कांस्टेंट ऑर्डर का था, तो आप लोग इजीली इसको समझ गए होंगे और बना भी लिए होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। देखिए इस 18 तारीख को, 18 अप्रैल को शिफ्ट 1 में बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, कौन सी लॉजिक लगा दिया, देखो लेटर टू डिजिट वाली प्रॉब्लम है ये। कैसे, यहाँ पर क्या लिखा है, आर ओ टू पी एस टी, है ना, इसका कोड क्या लिखा, 61। तो देखो इसके लिए जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि मैंने इसमें
15-16 रूल बताया है और मैंने ये भी कहा था कि उस 15-16 रूल जो भी मैंने आपको बताया है, उससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें उसी में से कुछ न कुछ होगा। इसमें क्या हो सकता है? इनकी प्लेस वैल्यू को सीधे जोड़ सकता है, इनकी प्लेस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में जोड़ सकता है। तो आइए इनके प्लेस वैल्यू को देखा जाए। 18, 15, 21 है ना, 2 और यहाँ पर 19 और एक इतना है 20 है। तो इनको टोटल कर लिया जा। 8 5 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 9 25 को 5 रिमाइंडर, 25 को 5 रिमाइंडर आ गया 2, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9, 95 आ रहा है और वो 61 है। मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। अच्छा आगे कुछ देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में भी प्लेस वैल्यू को जोड़ के कोड कर सकता है। तो रिवर्स ऑर्डर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है ना, किसी भी लेटर की अगर जेड की तरफ से मान जानना है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में अगर प्लेस वैल्यू जानना है, तो उसके मान को आपको 27 में से घटा के लिखना है। ठीक है, तो 27 में से अगर 18 निकाल दोगे ना, तो 09 हो जाएगा। 15 इसका मान हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा और बी का 02 हो जाएगा और यस का 19 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? देखो 9 5 14 1 15, 15 2 कितना? 15 2 17, 17 9 कितना? 17 और 9 26 को 6 रिमाइंडर 2। अब देखो जोड़ो, 2 1 3 3 2 5 1 6 2 8। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इसका वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। ऐसे लिखो, रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू लिखो। इसका 18 का क्या होगा? 9, 15 का क्या होगा? 12, 21 का क्या होगा? 6। रिवर्स ऑर्डर में 27 से घटा घटा के 6 और 2 का क्या होगा? 25। पी का मान 2 होता ना, 27 में 2 गया 25 और 19 गया तो 8, वहां मिस्टेक हो गया था, और ये 20 गया तो 7। अब इसको जोड़ो, कितना आ रहा है? देखो 8 7 15, 15 5 20, 20 6 26 और 26 और 2 कितना? 28, 28 और 9 कितना? हाँ 37 को 7 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा? 2 1 3, 2 1 3 3 3, 2 1 3 3 3 6, यानी 67 आ गया। अच्छा, अब 67 आ गया यानी 61 के काफी करीब आ गए हो। इसको इसका रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लोग प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो इसका मान 67 आता है, यानी कि हम 61 के काफी करीब हैं। अब आप बताओ और क्या दिमाग लगा सकते हैं? अब इसमें देखो नंबर ऑफ लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 67 से अगर -6 कर दिया जाए दोस्तों तो 61 आ जाएगा। यानी कि लॉजिक इसकी समझ में आ गई। रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को लिखता है, फिर उसे जोड़ता है, जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर को गिन के उसमें से माइनस कर देता है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। अब जो भी सवाल आपसे पूछ रहा आप भी कर लो। तो इनका हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में चलो प्लेस वैल्यू लिखो। एफ का कितना होगा? 21 होगा। ओ का कितना होगा? 12 होगा। इसका कितना होगा? 9 होगा। इनका कितना होगा? 7 होगा। इनका कितना होगा? 6 होगा। इनका कितना होगा? 13 होगा, है ना, 13। इनका कितना होगा? 26 होगा। और इनका कितना होगा? 7 होगा। इनका कितना होगा? 22 होगा। अब इनका टोटल कर लिया जाए तो देखो 1 2 1 3, ठीक है, 3 9 3 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 3 28, 28 और 6 कितना? 34, 34 और 7 कितना? 41, 41 और 2 कितना? 43 को 3 रिमाइंडर 4। अब 2 2 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8 4 12, 8 4 12, 123, 123 आ गया। और ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 123 में से 9 को घटा दिया जाएगा, है ना। तो 123 में से 9 घटा दोगे तो 114 आएगा। तो विकल्प में देखो कहीं 114 है क्या? यस, 114 आपके विकल्प में मिल रहा है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा?
114, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग को मैंने पहले भी पढ़ा रखा था, उसमें आपको बताया था मैंने काफी कुछ की देखो, उसमें 15-16 नियम मैंने बताया था। यूजुअल पोजीशन में भी हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, और फिर मैंने बताया था कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी रूल हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी लॉजिक ये था कि रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को लिखना था और फिर उसे जोड़ना था और नंबर ऑफ लेटर गिन के घटा देना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें कैसे कर रहा है, देखो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। देखो इसको अगर बात करें, क्या लिखता है, हार्मनी को कोड करता है, हार्मनी का रिलेशन। ये देखिए जो रिलेशन हम स्टडी करेंगे वही रिलेशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जो रिलेशन हम लोग स्टडी करेंगे वही अगर अप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब इधर देखो इसमें क्या करना है कि y का अपोजिट क्या होता है, b होता है, n का अपोजिट m होता है, o का अपोजिट l होता है। अपोजिट लेटर माने समझ रहे हो ना, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर माने समझ रहे हो, 27 से मान घटाने पर जो मान आता है ना उसके अपोजिट लेटर की वैल्यू आती है, राइट। तो इधर देखो y का b, n का m, o का l। अब m का क्या किया, इसमें से -6 कर दिया, 7×6 = 13, ओके। फिर क्या किया, फिर क्या किया, 18 3 21, इसमें 3 जोड़ दिया, ठीक है, +3 कर दिया, और इसमें 1 धन 3 4 +3 कर दिया, और इसमें 8 3 11 +3 कर दिया। देखिए लॉजिक ये है कि प्रथम रिवर्स ऑर्डर में इसका रिलेशन स्थापित कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है। ये देखिए 3 अक्षरों का अपोजिट लिखा है, इसमें से 6 घटाया है, अब बाकी में 3 अक्षर में जो है 3 3 जोड़ दिया है। तो जो रिलेशन इस हम स्टडी करते हैं वही रिलेशन हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए वही कर लेते हैं। ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा अपोजिट, अब भी का ई हो जाएगा दोस्तों, और एल का ओ हो जाएगा, और ओ में से क्या करना, 6 घटाना है, 15 में से 6 गया 9, आई हो जाएगा, और इसके बाद 3 3 जोड़ना है, 19 3 22 का वी हो जाएगा, 5 3 8 का एच हो जाएगा, 18 3 21 यू हो जाएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए, VEOIVHU, VEOIVHU। यानी कि अगर आंसर देखा जाए तो इसमें आंसर ए दिखाई दे रहा है, यानी ये आंसर आपका करेक्ट है, राइट। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी एनालॉजी का सवाल है, ये भी एनालॉजी का ही सवाल है। चलिए देखिए फटाफट इसमें देखते हैं क्या करता है। ये न्यूमेरिक एनालॉजी है, नंबर बेस्ड है ना। बताए थे ना कि एनालॉजी में आपसे 3 तरह से सवाल पूछता है। एक तो सवाल पूछता है इंग्लिश बेस्ड, और एक पूछता है हिंदी बेस्ड, और एक पूछता है नंबर बेस्ड। तो ये नंबर बेस्ड वाला प्रॉब्लम है, देखो कैसे आया। सबसे पहले ये सोचो कि 21 से 112 हम कैसे ला सकते हैं। दोस्तों अगर 21 में हम लोग 5 का गुणा करके और 21/3 वो इसके 1/3 से, यानी कि हम लोग ऐसे करें, 21 का रिलेशन ये सोचो कि कैसे आया 112, इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 5/3, नो नो, 5/3 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, इसमें पहले 5 से गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। और इसमें देखो 21 का 1/3 कितना होगा, 21 का 1/3 अगर करोगे तो कितना आएगा, 7, और 7 इसमें जोड़ दिया जाए तो 112 बन जाएगा। मतलब 5 से गुणा करता है, इसमें क्या करता है कि 5 से गुणा करता है, यानी अगर वो x मान लिया जाए तो 5x हो गया, है ना। अब प्लस क्या करता है, x/3 करता है। ये रूल इसमें अप्लाई किया हुआ है। x के जगह 21 रख दोगे तो 112 आ जाएगा। अब x के जगह 36 रख दो तो 5 गुणे 36, 5 गुणे 36 तो कितना होगा, 5 छक 30, 3 5 3 15, 3 18, 180। और ये बताइए अब यहाँ पर 36 रखोगे तो 3 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 192 आएगा। वन कितना आ रहा है, 192, 192 कहीं है क्या, यस 192 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 51 रख दो तब भी आ जाएगा, 5 गुणे 51 तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, और इसमें जोड़ेंगे कितना, x/3, यानी 51/3, 17 3 51, 17 जोड़ो, 7 5 12 को 2 रिमाइंडर 1, 5 1 6 1 7, 272 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक सही है। लॉजिक क्या है भैया, यही है लॉजिक, क्या है ये है, 5 से गुणा करता है
और जो मेन संख्या है उसका 1/3 उसमें ऐड कर देता है, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आओ। ये आपका 7वां सवाल था। देखो एग्जाम का पेपर है, कोई मॉक टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये मॉक पेपर नहीं है, ये किसी के द्वारा बनाया पेपर नहीं है, सीधा एग्जाम का पेपर है। राइट, इधर देखो इसमें क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, जो अलग है उसे चुने। तो देखिए इसमें से आपको एक डिफरेंट चुनना है। कैसे चुनेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि जब भी ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट्स में मैंने बोला था कि 3 तरह का प्रॉब्लम होता है, कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन और कंपोजिशन। तो कॉन्फ़िगरेशन को वरीयता दी जाती है, यानी प्लेस वैल्यू के आधार पे पहले हम छांटने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए इसका मान 20 होता है, इसका मान 23 होता है और इसका मान 25 होता है दोस्तों। तो ये 20 3 23 और 23 2 25 यानी +3 +2 हुआ है। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, +3 +2 हुआ है। और यहाँ पर क्या किया गया है, 7 7 और 15 +8 किया गया है और 15 2 17 +2 किया गया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए 2 धन 3 5 3 जोड़ा गया है, अब 5 2 7 2 जोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करता है कि 7 3 10 +3 किया गया है और 10 3 13 +3 किया गया है। तो यही तो होगा आपका आंसर। सब में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट संख्याओं को जोड़ा गया है ना, +3 +2 +8 +2 +3 +2। लेकिन यहाँ पर +3 दिख रहा है। अगर हमें क्या देखना होता है, आउट ऑफ 4 3 आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॉमन क्वालिटी, 1 इज ऑड मैन, दिस 1 इज योर आंसर। मतलब कि 4 ऑप्शन है तो 3 में समानता दिखा दीजिए और जिसमें वो समानता नहीं है उसे आप छाड़ देंगे, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सेकंड। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में मैं आपको बता दूं कि जो थंब रूल है, कभी भी क्वेश्चन में लिख के तो दोस्तों आता नहीं कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप उसका डिफरेंसेज ले लो और डिफरेंसेज लेने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 3 है और यहाँ पर देखिए 11 है, 31 है, 69 है, 131 है। तो सबसे पहले अंतर लो, कितना आएगा, 8 आएगा। इसका अंतर लो कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। इसका अंतर लो कितना आएगा, 38 आएगा। इसका अंतर लो कितना आ जाएगा, तो 12 6 62 आएगा। अगर एक बार गैप लेने से नहीं आता है तो अगेन फिर से डिफरेंस ले लो, है ना, रिपीटेड एक्शन। देखो फिर इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर अगर लोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसका अंतर अगर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका अंतर अगर लिया जाए तो कितना आ जाएगा बताइए, 24 आएगा। तो देखिए जब पहली बार डिफरेंस लेने पर सीरीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो अगेन डिफरेंस ले लीजिए। और ये देखिए अब समझ में आने लगा, 12 6 18 6 24 और 24 6 दोस्तों 30 और 30 और 62 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7 3 9 92 और 92 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर पे आ जाएंगे 2 1 3 9 3 12 को 2, रिमाइंडर 1 1 1 2, 223 आंसर बनना चाहिए, है क्या, यस। आपका आंसर मिल गया 223, आंसर डी इसमें करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं पढ़ाने क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान मैं आपसे बातचीत इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस की तरह होनी चाहिए। जब हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर बातचीत करेंगे, राइट। अब इधर देखो 58 67 इसमें क्या कह रहा है ना। इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए 58, फिर क्या दिया है 67, फिर क्या दिया है 83, फिर क्या दिया है 108। अब मान लो कि हम एग्जाम देने आए हैं और हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मान लो हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे सामने है। तो अगर ये प्रॉब्लम मेरे सामने और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब इधर देखो, अब इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा भाई, देखो तो 58, तो 9 का डिफरेंस आ जाएगा। इसका अंतर अगर लिया जाए तो कितना, 13 में से 7 गया 6 और 7 में से 6 गया 1 16। इसका अंतर लिया जाए 8 में से 3 गया 5 और 25। भैया ये 3 का वर्ग है, अब ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है।
तो आगे 6 का वर्ग होना चाहिए, मतलब 36 होना चाहिए। और 36 क्या करना है, चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है तो 36 ऐड कर देना है। 8 6 14 को 4 रिमाइंडर 1, 3 1 4, 144 है क्या कहीं? यस, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना कितना बढ़िया आंसर इसका फटाफट निकल रहा है। तो जनरली एसएससी जो सवाल आपसे पूछता है, आपको बता दें कि एसएससी की प्रॉब्लम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन में डिफरेंसेस लेने से आपका काम 80% प्रॉब्लम में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी जो क्वेश्चन चल रहा है इसी पे हम लोग फोकस करें। ये क्वेश्चन अब आपके सामने अगला आ गया है। ये नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चार्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नंबर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मिसिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं, इस टॉपिक को कई नाम से जानते हैं। ओके, तो अब ये बताओ कि 12 है, 8 है, 100 है। ठीक, अब ये बता सकते हो कि 12 8 100, 12 और 8 से क्या हम लोग 100 ला सकते हैं क्या? देखो इसमें कैसे करें, 12 वाटे 96, इसका गुणा करें तो 96 आ जाएगा, 96। अभी 4 और जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाएगा। अब ये 4 आया कहां से, इस 8 का डिवाइडेड बाई 2 आधा है। ये लॉजिक क्या अप्लाई हो रही है क्या? देखो अब यहां देखो, 18 में 6 का गुणा करो, 18 में 6 का गुणा करोगे 108 आएगा, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 108 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या 111 आएगा? डेफिनेटली आएगा। इसका मतलब कि ये लॉजिक सही है। तो क्या किया जाए, 15 में 4 का गुणा करेंगे 60, अब फिर 4 का आधा इसमें जोड़ेंगे 2, 60 2 62, मतलब आंसर इसका 62 बनना चाहिए, है ना। करेक्ट है ना। देखो समझ में आ गया होगा आपको, नंबर सीरीज का सवाल था, अरे नंबर मैट्रिक्स का सवाल था। अब ये क्वेश्चन देखो लेटर सीरीज का है ना। लेटर सीरीज में ये वाला वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर सीरीज के 3 वैरायटी होते हैं, जिसमें से वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ गैप सहित गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। भाई इसमें 24 है, 24 है। अब 24 है तो क्या करें, इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, इसमें देखो कई ग्रुप बना सकते हैं। इसमें 8 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं, है ना, 4 का भी बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर 16, अगर टोटल गैप सहित गिनने पर 16 आता है तो डेफिनेटली 4 4 के ग्रुप में बांट देंगे। अगर मान लो कि 16 से वैल्यू ज्यादा है तो मेजर ग्रुप की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, और माइनर ग्रुप की संभावना कम होती है। अगर मान लो कि 15 या 15 से कम होता, 16 से नीचे होता, तो छोटे ग्रुप के चांसेस ज्यादा होते, राइट। तो हम चलो पहले वरीयता 8 को देते हैं। 8 को अगर दें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक काट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक काट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। लास्ट में यम दिख रहा, यहाँ भाई यम भरो, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में यम दिख रहा, ठीक है। यम के बाद डबल के होना चाहिए, यहाँ के भर दो, डबल के होना चाहिए, के भर दो, डबल के बाद डी है, डी सही है। अच्छा, डबल के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी भर दें, डी भर दो। और डी के बाद ओ होना चाहिए तो ओ भर दो, डबल ओ हो जाएगा, ओ भर दो, डबल ओ हो जाएगा, ओ भर दो, डबल ओ हो जाएगा। और जी, जी के बाद यफ होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो जी भरा जाएगा, और जी के बाद यहाँ पर यफ भरा जाएगा, और बाकी सब कुछ भर गया। तो हमने क्या क्या भरा, यफ भरा, ओ भरा, के भरा, जी भरा, ओ भरा, डी भरा, एम भरा, ओ भरा, के भरा, ये चीज भरा है। अब इसको मैच करा लो, जहां से मैच कर जाए सही है। एफ ओ के जी ओ डी, एम ओ के, एफ ओ के जी ओ डी, एम ओ के, एफ ओ के जी ओ डी, एम ओ के, आंसर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, राइट। सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा और देख भी हो रहे होंगे। अरे यार कम से कम कंजूसी काहे कर रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक कर दो। मैं देख रहा हूँ मोबाइल, ऐसा नहीं है लाइक वाइक आ नहीं रहे हैं, है ना।
और एकदम देखो 25 क्वेश्चन करना है ना, तो हमें टाइम के अंदर करना है ना, तो जल्दी करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा बातचीत कम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लाइक दबाने में कितना जाता है यार, लाइक वाइक करते रहो कम से कम, है ना, कुछ तो सो जाएंगे लाइक, अरे कम से कम लाइक ही मारते रहो, सोओगे तो नहीं। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये आपका, ये भी आपका वही है, लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज की 3 वैरायटी होती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो गैप, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो, अभी क्वेश्चन किसका था, वो क्वेश्चन गैप बिटवीन स्मॉल लेटर का था। और ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप पहली वैरायटी, ये वैरायटी फर्स्ट है, ग्रुप ऑफ लेटर। अब इधर देखो, 18 में से दो, 18 में से 4 घटा दो 14, 14 में से 4 घटा दो 10, 10 में से 4 घटा दो 6, 6 में से 4 घटा दो तो बी, है ना, बी, बी आ गया। अब देखो दूसरे वाले अक्षर को चलाओ, 19, 19 में से 2 घटा दो 17 में से 2 घटा दो 15 में से 2 घटा दो 13 में से 2 घटा दो, 13 में से 2 घटा दोगे तो 11। अब तीसरे की सीरीज चलाओ, 24, यक्स के में से 1 घटा दो, डब्लू में से 1 घटा दो, इसमें से 1 घटा दो, इसमें से 1 घटा दो, टी, पी के टी, पी के टी, यानी आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये आपका आ गया डाइस का प्रॉब्लम है, डाइस का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फटाफट करते हैं। डाइस तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, अगर डाइस आपको याद हो तो डाइस में तो यार पेन रुकती ही नहीं। इधर देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों का प्रयोग किया है। अब इसमें ये देखो कि कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन देखो कोई लेटर है क्या, कोई है क्या, यस, ई कॉमन है, ई कॉमन है, तो देखो ई डी एफ, जो 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन। आपको बता दें कि एक कॉर्नर कंप्लीट विजिबल होता है और एक कॉर्नर 3 सतहों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो याद रखो कि ये वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है, जब भी हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं ना तो उस कॉर्नर के अराउंड ही घूमते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, ई कॉमन है, तो वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ, ई है, कैपिटल डी है, कैपिटल एफ है, फिर वही काम दूसरे में करेंगे, ई है, स्मॉल एफ है, ई है, स्मॉल एफ है, स्मॉल डी है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग से क्या पूछा है, कैपिटल डी का विपरीत क्या होगा, कैपिटल डी का विपरीत यफ होगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंसर यफ हो जाएगा। वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है, वन फेस कॉमन वाला, याद है ना, इसको मैंने 4 भाग में बांटा था, वन फेस कॉमन, टू फेसेस कॉमन, नो फेस कॉमन एंड मिसलिनियस, है ना। तो देखो वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये भी डाइस का ही सवाल है, जल्दी से बता दो इसको भी फटाफट। देखो ये भी वैरायटी फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, ये भी वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। कॉमन क्या है भाई, ए कॉमन है और यफ कॉमन है, सी कॉमन है, ए ई डी है, मतलब केवल ए कॉमन है, ठीक है। तो ए एफ सी, ए एफ सी, इसमें ए डी ई, ए डी ई, जो दिखाई न दे नीचे लिख लो, दिखाई क्या नहीं दे रहा, यफ नहीं दे रहा, तो यफ नीचे लिख लो। और जो पूछे बता दो सी का विपरीत कौन है, सी का विपरीत ई है, तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सी का विपरीत कौन है, ई है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये है आपका, अच्छा इसमें क्या करना है भाई, देखो इसमें आपको प्लेस करना है, कैसे प्लेस करेंगे हम लोग फटाफट कर लेते हैं, इधर आके सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। देखो अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर प्लस यूज करना है, ए का मतलब क्या है, ए एडिशन को बताता है तो प्लस कर लो, फिर डी क्या है, डी क्या है, डिवीजन को बताता है, तो डी डिवीजन बताता है तो यहाँ डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लो भाई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, सी, सी किसको बताता है, सब्ट्रैक्शन को बताता है तो माइनस कर लो, फिर ए किसको बताता, एडिशन बताता है, बी किसको बताता, मल्टीप्लिकेशन बताता, और डी जो है किसको बताता, डिवाइड बताता, ए एडिशन बताता और बी मल्टीप्लिकेशन बनाता बनाता। चलो ये मैंने साइन को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको साइन को फॉलो करना है, तो साइन को आपने फॉलो कर लिया, बोर्ड मास के नियम के रिकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए इसको। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओगे तो 60 प्लस
ये 12 का भाग दोगे 132 में 11 आ जाएगा, 11, ओके 11। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। पहले इसका भाग देंगे, इसमें ब्रैकेट हट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 और ये 4 3 7, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, 5 3 15 और ये 4 3 7 7 के 21 माइनस 21 हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, प्लस प्लस यहाँ पर क्या 16 3 48 माइनस 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 77 है ना, और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 8 1 9 9 और 4 2 6 69। इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में देखिए अल्टरनेटिव्स में 8 है क्या, यस 8 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आपको बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, पक्का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या करना है फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। सवाल है, ये देखो एट द रेट का अर्थ है एडिशन, जोड़ दो भाई। और क्या है, डॉलर, डॉलर का अर्थ है डिवीजन, कर दो डिवीजन। और इसके बाद क्या है, परसेंटेज का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, ओके। और हैशटैग का अर्थ है सब्ट्रैक्शन माइनस। तो चलो फटाफट सॉल्व कर दो, पहले तो 15 7 105, 7 आ जाएगा, 7 6 42, 42 और 23, 42 और 23 आ जाएगा 65, 65 में से 29 घटा दिया जाएगा 36, आंसर 36 आएगा, राइट। 36 आंसर आपका सही हो जाएगा। ये तो कोई भी बच्चा लगा लेगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये सवाल है कौन सा, ये सवाल आप लोग लगाओगे क्या, फटाफट लगाओ तो जरा जल्दी देखें कि कैसे लगा रहे हो। इस सवाल को करो सब लोग। चलिए मैं मोबाइल उठा लेता हूँ, आप लोग का मैं मैसेज वेट करता हूँ। चलो इस सवाल का आंसर जल्दी से दो, लगा के फटाफट दो, सभी लोग आंसर करो इसका जल्दी से, और एक लाइक भी कर दो फटाफट जल्दी से, लाइक कर दो भाई। इस क्वेश्चन को करो, दिख रहा है ना सबको, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। और थोड़ा यार सेशन को शेयर भी कर दिया करो और भी दोस्तों में। कोई बात नहीं, हम चाहते भी नहीं कि हमारे पास फालतू लोग जुड़े, वही लोग जुड़े जिनको सिलेक्शन लेना है, जो सीरियस हों पढ़ाई को लेकर, है ना। अगर मैं पढ़ाने को लेकर सीरियस हूँ, अगर मैं पढ़ाने को लेकर सीरियस हूँ तो भाई आप लोग भी पढ़ने को लेकर सीरियस हो जाइए, ठीक है, तभी मजा आएगा। चलो फटाफट करो इसको जल्दी से, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लग कर पा रहे हैं, जल्दी करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चा बताओ जल्दी, इसको आंसर बताओ क्या करोगे। शिखा ठाकुर सिंह, टेस्ट हुआ है, टेस्ट हुआ है, काहे का टेस्ट हुआ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रज्ञा सोनकर 18 बता रही हैं, 18 बता रही हैं, प्रज्ञा सोनकर का आंसर 18 आ रहा है। अच्छा बहुत सारे लोग 18 बता रहे हैं, वेरी गुड। राजकुमार सिंह 10 बता रहे हैं, बॉबी राणा 10 बता रहे हैं। और लोग कितना बता रहे हैं जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन को करिए, लगाइए जल्दी से। चलिए आप सभी लोग का देख रहे हैं कितना कर रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मोस्टली आंसर सी है, और चलो कुछ मोस्टली आंसर लोग सी दे रहे हैं ना, 17 का बी, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, ज्यादातर सी आंसर है, बी कम आंसर आ रहा है। चलो अब इसको मैं बताता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, देखो इधर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ऊपर कर लो थोड़े, मुझे केवल हिंदी वाला मैं ले लेता हूँ ताकि लगाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। ये देखो यहाँ पर क्या कहता है, एक कॉलेज में पूरे शिक्षण, एक कॉलेज में पूरे शिक्षण स्टाफ का औसत वेतन 2000 है, 2000 रुपया प्रतिदिन है। पुरुष शिक्षकों का औसत वेतन कितना है, 25 रुपए है। और महिला शिक्षकों का औसत वेतन कितना है, 1200 है। यदि पुरुष शिक्षकों की संख्या 16 है तो महिला शिक्षकों की संख्या बताना है। आप लोग
मिक्सचर में रूल ऑफ एलिगेशन पढ़े होंगे, है ना, रूल ऑफ एलिगेशन पढ़े होंगे। तो देखिए यहां पर मेल स्टाफ हो गए, यहां पर फीमेल स्टाफ हो गए, और यहां पर मेल फीमेल दोनों को मिला करके मिक्सचर, है ना, टोटल स्टाफ हो गए, टोटल, ठीक, टोटल स्टाफ हो गए। अब ये बताओ कि क्या कहता है, एक कॉलेज में पूरे पूरे मतलब टोटल का, टोटल स्टाफ का औसत वेतन कितना है, यहां लिखो 2000, पूरे टोटल स्टाफ का वेतन कितना है 2000 है। फिर क्या कहता है, पुरुष शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 2500 है, यहाँ पुरुष शिक्षकों का औसत वेतन लिखो 2500 है। फिर महिला शिक्षकों का औसत वेतन कितना है 1200 है, तो यहाँ लिखो 1200 है। यदि पुरुष शिक्षकों की संख्या 16 है, ओके। तो पहले आप पहले यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल ले लेंगे, यहाँ डिफरेंशियल ले लेंगे, तो इसका अगर डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 800 आएगा, है ना, और इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 500 आएगा, 500 आएगा। तो ये 800 आ गया और ये 500 आ गया, तो यही तो है मेल और फीमेल का अनुपात। मेल और फीमेल का अनुपात कितना हो गया बोलो, ये 0 0 अगर कट जाए तो 8:5 मेल और 8:5 आ जाएगा ये फीमेल, ठीक। अब ये देखो रेशियो में अगर संख्या देखा जाए तो मेल की संख्या 8 है और फीमेल की संख्या 5 है। तो ये बताओ शिक्षकों की, किसकी, यदि पुरुष शिक्षकों की संख्या कितना 16 हो, तो ये बताओ 8 की वास्तव में जो 8 है वो 8 नहीं है, वास्तव में वो किसके बराबर है 16 है, ठीक है। तो 8 बराबर अगर 16 है, 8 बराबर अगर 16 है, ठीक है ना भाई, 8 बराबर 16 है, तो बताओ 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितने के हो जाएगा, अगर 8 16 के बराबर है तो 5 10 के बराबर हो जाएगा, यानी आंसर इसका 10 आएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर रूल ऑफ एलिगेशन इस्तेमाल करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी सवाल था, और जिन बच्चों ने आंसर इसमें 10 दिया है उनका आंसर करेक्ट है। 10 जिन बच्चों ने आंसर दिया था उनका आंसर करेक्ट है, बाकी लोग सबका आंसर गलत है, ठीक है। यहां पर रूल ऑफ एलिगेशन लगा देते तुरंत आ जाता। 10, कितने लोगों ने 10 दिया था, 10 देने वालों का आंसर सही था, गेस तो नहीं किया था, अंदाजा तो नहीं मारा था ना भाई, है ना, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलें आगे बढ़ें। किट्टू का आंसर 10 है, किट्टू कौन है भाई, बॉबी राणा 10, अभी तो हाँ बॉबी राणा मैंने देखा था 10 दिया था, 10 था इसका, और कोई बच्चा था उसका भी था 10, और मोस्टली आंसर तो लोग जो है अलग ही दे रहे थे, 18 दे रहे थे ना, ओके। चलो श्रुति सिंह बहुत प्रसन्न हो रही है, आंसर क्या दिया भैया आपने, है ना, सुशांत निषाद आंसर 10, शायद इसका भी आंसर 10 ही था। अच्छा चलो देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए, इधर देखो अगले क्वेश्चन पे चले, ये देखो क्वेश्चन आज का, ये आ गया 18वां। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, जगह चाहिए थोड़ा, और जगह अगर नीचे जाएंगे तो हमें जगह नहीं मिल पाएगा। अच्छा अंग्रेजी वाला पढ़ के मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। अब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं समझना, भैया एसएससी का पेपर अब इतना आसान नहीं आ रहा है, ये सब पजल है। हाँ ये बात अलग है कि पजल हैं लेकिन लाइट हैं, थोड़ा सा लाइट हैं, लाइट पजल है लेकिन पजल है ना। तो याद रखिए कि अब इतना हल्के में आप एसएससी के पेपर को मत लीजिए, रीजनिंग में भी, है ना, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, 9 एम्प्लॉयज हैं KLMNO PQR एंड यस आर सिटिंग इन द ऑफिस इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में ये लोग बैठे हुए हैं, ऑल फेसिंग द ईस्ट। दोस्तों कभी अगर ईस्ट में फेस बोले तो तुम उसे नॉर्थ मान के लगाना, क्योंकि ईस्ट देखने वाले व्यक्ति का दाहिना देखो नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। इसको तुम अगर 90 डिग्री ऐसे घुमा दो, अगर 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो यही चीज तुम्हारा इस फॉर्म में बदल जाएगा, मतलब दाहिना हम लोग उत्तर की तरह हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, यानी जैसे होना चाहिए उत्तर में वैसे हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको नॉर्थ फेसिंग सवाल आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है, जिधर तुम्हारा दाया बायां उधर उसका दाया बायां। लेकिन अगर कभी भी ईस्ट में सवाल आता है
तो उसे नॉर्थ मान के ही तुम लगाना। परीक्षा में नॉर्थ मान के लगाना, अगर पूरब मान के लगाया तो परेशान हो जाएगा, बता दे रहा हूं, परेशान हो जाएगा लगाने में, है ना। और कभी भी दक्षिण अगर फेसिंग दिया हुआ है तो उसका दाहिना बायां तुम्हारे दाहिना बायां के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट। और कभी भी पश्चिम में अगर चेहरा दिया हुआ है तो तुम उसे दक्षिण मान के लगाना, ठीक है। कभी पश्चिम में अगर चेहरा है तो तुम उसे दक्षिण मान के लगाओगे, और कभी ईस्ट में चेहरा है तो उसे नॉर्थ मान के लगाओगे। ये इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, राइट। ओके, अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहीं पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्या कहता है, 9 एम्प्लॉइज के LMNOP QRS और सिटिंग इन द ऑफिस इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग द ईस्ट। सभी का चेहरा ईस्ट है, हम उसे नॉर्थ मान लेंगे। हम तो ऐसे अरेंज करेंगे, सीधा उत्तर देखेंगे वो लोग। फिर क्या कहता है, O is the third to the right of M. O is the third. O is the third to the right of M. यहां से शुरू करता हूं, देखो। O is third to the right of M. तो पहले M को मैं बैठाता हूं, M बैठ गया। और O जो है इसके दाहिने तीसरा है, तो 1 2 3 यहां पर O को बैठा लिया। फिर क्या कहता है, K is the third to the left of P. कहीं अलग से बैठा लो, K is third to the left of P. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3 के यहां पर बैठा लिया। बाद में जब रिलेशन मिलेगा तो कोरिलेट करके उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। फिर क्या कहता है, यहां तक हो गया। फिर क्या कहता है, Q इज बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में Q है, ओके। अच्छा, P और S के बीच में Q है। फिर क्या कहता है, N इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, N इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M। 1 2 3 4, N बैठ गया। P is to the immediate right of N, P is to the immediate right of N, P भी बैठ गया, P भी बैठ गया। To the immediate right of N, R is fourth to the left of O, R is fourth to the left of O। 1 2 3 4, R is fourth to the left of O, ठीक है। O भी बैठ गया, R is fourth to the left of O। अच्छा, अभी कोई जानकारी छूटी थी ना, यहां पर Q is between P and S, Q is between P and S, Q is between P and S। अच्छा, अब देखो और कोई छूटा है क्या। अच्छा, K और P का रिलेशन देख लो भाई। K जो है ना P के बाएं तीसरा है, 1 2 3, P के बाएं तीसरे नंबर पे K है ना, तो देखो 1 2 3 K यहाँ पे आ जाएगा। अब एक ही बंदा बचा होगा, वो अपने आप ही वहां बैठ जाएगा। कौन बचा है इसमें बताओ, इसमें कौन सा बचा जिनका नाम अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कौन नहीं आया, आर। तो आर को यहाँ बैठा, ओ नो 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 नो, आर तो बैठ चुका है। यस भी है, यस हो गए, आर हो गए, क्यू 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 भी हो गए, पी भी हो गए, ओ भी हो गया, एन एन भी हो गया, एम हो गया, और के भी हो गया, एल, ये था एल, यल आ गया, ठीक है। वहां पे यल रहेगा, यल। जो पूछे बता दो, अब जो पूछे बता दो, क्या पूछा है, पूछा क्या है, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या है, अब चलो स्टेटमेंट पे चलेंगे तब तो बताएंगे। तो चलो स्टेटमेंट पे चला जाए। ये स्टेटमेंट है, अब देखते हैं भाई, ऊपर न चला जाए यार मेरा, है तो चलो यहां से देखते हैं कौन सा, यहां से देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, क्या पूछा, सही नहीं है, सही नहीं है वो बता, वही मेरा आंसर होगा। क्या कहता है, आर और यस कोने पर बैठे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर क्या कहता है, यल ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यल ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, ओ के बाएं तीसरा, 1 2 3 गलत, ओ के बाएं तीसरा, तो यही तो है मेरा आंसर, क्योंकि यल ओ के बाएं तीसरा नहीं है। अगला क्या है, क्यू के दाहिने चौथे स्थान पे है, के दाहिने 1 2 3 4, ये बात सही है, तो ये बात सही है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। और फिर क्या कहता है, ओ के और एन के बीच में बैठा है, तो के और एन के बीच में देखो ओ बैठा है, ओ के और एन के बीच में बैठा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। हाँ, विच ऑफ द जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन है, ये बात है सेकेंड ऑप्शन, नॉट करेक्ट।
अगला ये क्वेश्चन देखो, ये लीनियर अरेंजमेंट की पजल थी वो, ठीक है। इधर देखो, ये 19वां सवाल आ गया। 19वें सवाल में आपको क्या कहता है, ये देखो 19, इसमें क्या कहता है, उन वर्गों के समुच्चय का चयन करें जिनके बीच संबंध दिखाए गए बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। ओमेन, अच्छा ओमेन हो गया, गायनकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, तो गायनकोलॉजिस्ट तो भैया सिर्फ ओमेन ही होगी, गायनकोलॉजिस्ट तो सिर्फ ओमेन होती है। हाँ, गायनकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ओमेन, डॉक्टर 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 तो और ये डॉक्टर है तो गायनकोलॉजिस्ट तो डॉक्टर के अंदर ही आएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो गलत है। मेल फीमेल डॉटर, मेल फीमेल, ये क्या डॉटर्स, तो फीमेल के अंदर डॉटर आएगा, वो भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तीसरा, इंटरप्रेन्योर, मतलब जो साहसी होता है, जो बिजनेस में नए नए आइडियाज लेके आता है। ओमेन, फिलान फिलैंथ्रोपिस्ट, ओमेन, हाँ ये सही है। देखो, सम इंटरप्रेन्योर्स आर ओमेन, ये मान लो ओमेन है, ये इंटरप्रेन्योर हैं, और ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ठीक है, ये है। तो सम ओमेन्स आर फिलैंथ्रोपिस्ट, और कुछ मेल भी हो सकते हैं, सम इंटरप्रेन्योर आर फिलैंथ्रोपिस्ट, कुछ फीमेल भी हो सकती हैं, तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है, सी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये है आपका 20वां सवाल है, और बहुत ही इजी है, और मैंने आपको सिलाक्स बहुत जबरदस्त पढ़ाया है, चाहे जिस लेवल पे सिलाक्स आपसे पूछा जाएगा आप डेफिनेटली उसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या कहता है, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, ये सभी चमगादड़ क्या हैं, पक्षी, बर्ड हैं, बना दिया। फिर क्या कहता है, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, अगर जो रैट है अगर बैट को टच करना चाहता है तो बिना बर्ड को टच किए क्या वो कर पाएगा, नहीं, तो सम क्या कहता है, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो याद रखो कि चूहा जो है अंदर से भी बैट हो सकता है, ये देखो चूहा ऐसे भी हो सकता है, चूहा बाहर से भी जा सकता है, मतलब रैट के लिए हम ये खींच सकते हैं सर्किल, ठीक है। सम बैट आर रैट, सम रैट्स आर बैट, ओके, सम बर्ड्स आर बैट्स, सम बर्ड्स आर बैट्स। अच्छा, हमें तो ऊपर वाले का डायग्राम बनाना है, सुनो, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, ये रहा बैट, और सभी चमगादड़ क्या है, पक्षी, ये रहा बर्ड, और कुछ चूहे चमगादड़ हैं, सम रैट्स आर बैट, ऐसे भी हो सकता है, बाहर से भी जा सकता है, सही बना था, वो भी सही ही बना था, कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग चेक कर लें, पहला, कुछ चूहे पक्षी हैं, है ना, सम रैट्स आर बर्ड, भाई चूहा बिना पक्षी बने बैट हो ही नहीं सकता, यानी ये तो बात सही है, हर हालत में चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो उसे होना ही पड़ेगा, मतलब सही है। सम बर्ड्स आर बैट्स, सम बर्ड्स आर बैट्स, बिल्कुल सही है। तुम्हें बताया गया है कि आउटर से इनर की तरफ आने पर सम निकलता है, आल नहीं निकलता है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि ऑल रैट्स आर बैट्स, ऑल रैट्स आर बैट, इट, ऑल रैट्स आर बैट, इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट सर्टेन, ये देखो रैट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, इसलिए गलत है। इसका आंसर केवल होगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, मतलब आंसर बी करेक्ट है। अगला, है ना भाई, करेक्ट है ना, बोलो सब लोग, सब लोग बताइए करेक्ट है कि नहीं, बताओ जल्दी से, है ना, सही है ना। अगला देखो, ये ये क्वेश्चन है, अब आपको बताइए, इसमें चलो हम आप लोग से पूछते हैं, अब आप लोग बताएंगे, अब जल्दी हम लोग अपने आज का सेट खत्म करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको भी मौका देता हूं, आप इसमें बताइए आंसर क्या होगा। चलो मैं आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, मैं सबको देख रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से करो सब लोग, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ जल्दी से। संदीप यादव, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओके वो तो हो गया बेटा। अब इसको बताओ, हर्षिता बताओ जल्दी, इसका बताओ क्या होगा। तेरा भाई, हेलो सर, मैं वीडियो के लिए रीजनिंग
दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। क्या क्या लिखा है? क्या पेपर तक रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। और डबल क्लास आपको अलाउ कर देंगे, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। देखो आपकी क्लास बिल्कुल पूरी हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, अब इसमें बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट करो इसको। चलो सब लोग का मैं आंसर वेट कर रहा हूं, बताओ। सत्यम आंसर दे रहे हैं बी, प्रिंस द्विवेदी सी, सुशांत निषाद ए, हर्षिता अग्रहरी क्या दे रही हो तुम? 21 का सी, सी दे रही हैं। अच्छा, राजकुमार सिंह 14253 दे रहे हैं, बॉबी राणा सी दे रहे हैं, शिखा ठाकुर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे भाई तुम इसका आंसर दो ना, अभी तुम सिलॉक्स में ही अटकी हो। इसको बताओ। प्रणाम सर, मैंने आपसे आप लाइन पढ़ा है 2019 में। ओके बेटा, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। चलो मैं बताता हूं, ये बताओ अच्छा कि सबसे पहले जैसे पृथ्वी है, मैं अंदर से बाहर की तरफ चलता हूं, सबसे पहले पृथ्वी का सेंटर आएगा जिसको कोर कहते हो, तो एक नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तुम पृथ्वी के मान लो सरफेस पे आ जाओगे, सतह पे आ जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आएगा? सरफेस आएगा, 4 नंबर आएगा। ठीक है, अब सतह के बाद क्या होगा? सतह के बाहर जो होगा वायुमंडल होगा, तो यानी 2 नंबर आना चाहिए। अब वायुमंडल के बाद क्या होगा? वायुमंडल के बाद क्या होगा कि वायुमंडल के बाद क्या होना चाहिए? तो 1 4 2, तो 1 4 2 ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब आंसर देखिए इसी में है, आपका आंसर इसी में है। अब आंसर क्या दिया जाए, है ना। अब ये देखिए, गैलेक्सी, गैलेक्सी आएगा कि ब्रह्मांड आएगा, यूनिवर्स आएगा कि गैलेक्सी आएगा, ये आपको बताना है ना। इसके बाद देखिए गैलेक्सी ही आएगा, है ना, गैलेक्सी आएगा और उसके बाद पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, है ना। आउटर आउटर साइज पूरा उसका ब्रह्मांड का हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड सबसे लास्ट में आना चाहिए, यूनिवर्स। यानी कि ये हमारा आंसर बनना चाहिए 14253, 14253। गैलेक्सी तो ब्रह्मांड के अंदर होगा ना, ब्रह्मांड थोड़ी ना गैलेक्सी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो यही आंसर बनेगा, आंसर ए होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया था उनका करेक्ट है, राइट, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 कौन सा है? 22, 22। ये मिरर इमेज वाला सवाल है, जल्दी बताओ। मिरर इमेज वाला सवाल है, जल्दी करो इसको। ये देखो, मिरर इमेज सबको पता है ना, मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली चेंज नहीं होता है। तो मैं इसका मिरर इमेज बना देता हूं। देखो अब यहां पर क्या है कि ये लाइन ऐसे आएगी, जो चीज उधर है वो इधर आएगा, जो चीज नजदीक है जब वो पलटेगा, तो बताइए सबसे पहले जब इमेज बनता है तो जो सबसे लास्ट में उसी का इमेज बनता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो सबसे नजदीक है उसका इमेज बनेगा। तो ये वाली लाइन कहाँ तक जाएगी? यहीं तक आएगी, ये लाइन यहाँ तक आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज कलर्ड हो जाएगा, सबसे पहले इसका इमेज बना देता हूँ, ये बन गया। फिर इसके बाद क्या होगा, क्या होगा? उसके नीचे से थोड़ा सा ये आ जाएगा इधर से, और ये जो बनेगा दोस्तों, इसका जो कलर्ड है ना वो इधर इस साइड में कलर्ड होगा। और जो एरो है ना सबसे पहले नज़दीक है तो इसका बनेगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। ये इसका मिरर इमेज होना चाहिए, और वहाँ पे है ना दूर है तो दूर ही जाएगा वो, यहाँ से मिरर से दूर ही बनेगा, ये बनना चाहिए। तो ऐसा जो होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है? सी, है ना। ऐसा सी है कि नहीं बोलो, ऐसा सी तो है, सी तो है। ये तो पूरा गलत है, यहाँ कहाँ से कलर्ड हो जाएगा, है ना। और एरो के आधार पे देखेगा तो एरो 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 ये उल्टा एरो बनाया है, गलत है।
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो दोनों चीज सही बनाया है, सही बनाया, सही बनाया। पर क्या है फिर दोनों में अंतर क्या है? ओके ओके ओके, ये इस क्वेश्चन में देखो क्या है ना, इसमें जो ओवल है उसमें अंतर है। ये क्या है ना कि जब पलटेगा तो ये ओवल उधर जाएगा और ये गलत है, ओवल के आधार पे गलत हो जाएगा। ये सेम बना दिया है, मिरर इमेज में पलट जाएगा, ये भी गलत है। यानी आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी। बी करेक्ट आंसर है, राइट। मिरर इमेज वाला सवाल है, बी करेक्ट आंसर है ना भाई। अगला क्वेश्चन, बी करेक्ट है भाई। देख लो, यहाँ ओवल के आधार पे हम गलत काट सकते हैं, सेम ओवल थोड़ी ना होगा, ये तो पलट जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन 23, ये हिडन एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है। एम्बेडेड, जल्दी जल्दी बताओ। एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कहाँ पे छिपा हुआ है, ये आकृति कहाँ छिपी है बताओ, मैं बना देता हूं, देखो। ठीक, अरे इसमें तो नहीं है, ये देखो, ये हुआ। थोड़ा छोटा है। एम्बेडेड फिगर में मैंने बताया था सिर्फ क्वेश्चन फिगर पर एक बार पेंसिल घुमा देते हैं, जिससे शेप का आइडिया मिल जाता है। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप किसी और में बनाना चाहेंगे ना, और किसी में बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। और किसी में बनेगा क्या? और किसी में बना पाएंगे क्या वैसा? वैसा 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 एकदम ऐसा चाहिए मुझे, एकदम ऐसा चाहिए। देखो यही बन रहा है बस, नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं बन रहा है। ये देखो, ये देखो बन रहा है, नीचे वाले में बन रहा है। इसमें दिख रहा है यार, थोड़ा छोटा है ये। मैं बना इसमें थोड़ा और बारीक करता हूँ थोड़ा इसको, ये देखो। इसी में बनेगा वो, है ना, ऐसे और ऐसे, ये जा रहा है और ये जा रहा है। वो फिगर डी में छिपा हुआ है, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, आपको वहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, यहां से पता चल रहा है कि इसमें है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सीरीज वाला सवाल है, बताओ। सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। देखो, अगर आप इस सीरीज को अगर आप इस सीरीज को अल्टरनेट चला दें तो काम हो जाएगा। अल्टरनेट चलाओ, अल्टरनेट। कैसे अल्टरनेट चलाओगे? देखो, इस बॉक्स की तुलना इससे करो, देखो क्या हो रहा है। ये दोनों आकृतियां स्थान बदल ली, ये वहां वो यहां हो गई, ठीक है। और ये दोनों आकृतियां स्थान बदल ली, ट्रायंगल ऊपर और स्टार नीचे आ गया। सेम वही चीज अप्लाई कर दो, यहां पे आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट सीरीज है, पहले का तीसरे से पहला तीसरा पांचवा, दूसरा चौथा छठवां, ऐसे सीरीज चल रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये लोग स्थान बदल लेंगे, तो स्टार तुम्हारा स्टार यहाँ पे चाहिए, और ये जो ट्रायंगल है ना वो यहाँ पे चाहिए, इस तरह से ट्रायंगल चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो है ऊपर चाहिए, वो नीचे चाहिए, ये डिजाइन तुम्हारा नीचे चाहिए, और ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है ये तुम्हारा ऊपर चाहिए, और ये स्टार तुम्हारा यहाँ पे चाहिए। अगर ऐसा कोई होगा ना तो सही हो जाएगा भाई। बताओ ऐसा कोई है क्या? स्टार ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कौन सा सही, कौन सा सही? ये नीचे ट्रायंगल स्टार, आंसर ए सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए सही होगा। ये नॉन वर्बल सीरीज है ना। देखो, लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, नंबर सीरीज का दो क्वेश्चन, और एक नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन, यानी कुल मिला के सीरीज की बात करेगा तो पांच क्वेश्चन खाली सीरीज से आए हैं। अगला सवाल चलो देखते हैं, ये क्या है? पेपर कटिंग फोल्डिंग आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग, आइए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये देखो, इसमें क्या है, लॉजिक क्या लगा रहा है?
ये देखिए लॉजिक क्या है, ये देखो सबसे पहले इसको इधर मोड़ दिया, 2 लेयर बनेगी, फिर इधर मोड़ दिया 4 लेयर बनेगी, फिर इसमें कटिंग किया। तो बस हम देखो बना देते हैं सीधा, है ना, बना देते हैं फटाफट। देखो अब इसको क्या करेंगे ना, जब इस पेपर को नीचे की तरफ खोलोगे तो वाटर इमेज बनेगा। और वाटर इमेज कैसे बनेगा, इसका वाटर इमेज बना दो और उसका वाटर इमेज बन जाएगा यहाँ पे, उसका भी वाटर इमेज बना दो और इसका भी बन जाएगा यहाँ पे, इसका भी वाटर इमेज बना दो और ट्रायंगल उल्टा बनेगा दोस्तों। अब फिर इसका जो क्या करो कि मिरर इमेज बना दो, इसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा और इसका भी मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा, सर्किल यहाँ आ जाएगा और ये ट्रायंगल का मिरर इमेज वैसे रहेगा, फिर नीचे उल्टा हो जाएगा, इसका भी मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा और ये सर्किल आ जाएगा, ट्रायंगल उल्टा होना चाहिए और ये सिमेट्री पूरी बैठनी चाहिए, जो इससे मैच कर जाएगा वही आंसर इसमें सही होगा। तो भाई देखो ये गलत हो जाएंगे, क्यों गलत होंगे, क्यों गलत हो गए, रीजन क्या है कि ट्रायंगल इनका ऐसे दिया हुआ है, जब मिरर इमेज वाटर इमेज बनेगा तो ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ट्रायंगल तो सही शेप में दिया है और स्क्वायर भी सही है, लेकिन इनकी सिमेट्री सही नहीं है, इनकी सिमेट्री सही नहीं है, ये भी गलत है। और इनका देखा जाए ट्रायंगल तो सही दिख रहा है, ये ऊपर कहाँ से डिजाइन को पहुंचा दिया है, तो टोटल गलत है। यानी ये देखो इसमें एकदम सिमेट्री सही बैठेगी, कि अगर लाइन खींचोगे बीचों बीच ना तो सारी आकृतियां एकदम बराबर कटती हुई नजर आएंगी तुमको। ये देखो इसका वाटर इमेज इधर है, इसका मिरर इमेज उधर है, यानी आंसर इसमें क्या सही होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आंसर इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बताइए भाई, अब हम फ्री हो गए, 25 क्वेश्चन आज के सेट में था और 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आई थिंक कि आपको मजा आया होगा। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, खाली हमारे साथ तुम बने रहो और इतना जितना मैं करा रहा हूं रीजनिंग के नाम पर बस तुम इतना पढ़ते रहो और एग्जाम देना, फिर मुझसे बताना कि क्या हुआ। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन वो रिजल्ट बताएगा कि क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब आप लोग से मैं बातचीत कर सकता हूं, बताइए क्या हालचाल है सब लोग, ठीक है। हाँ, और आप लोग जो है थोड़ा यार लाइक वाइक मार दिया करो, है ना, और थोड़ा कमेंट वमेंट भी बढ़िया बढ़िया लिखा करो। ओके सुशांत निषाद, अच्छा लगा आपको टॉपिक, बहुत बढ़िया लगा, चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम्म, चलिए ठीक है। अब ये मत सोचो कि एग्जाम का नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है, एसएससी का एक पैटर्न है और उस पैटर्न से ही सवाल पूछेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे एग्जाम के लिए आपको सीजीएल मेंस में भी काम देगा, प्री में भी काम देगा, हर जगह काम देने वाले क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ी ना कि उसमें नहीं आएगा इसमें आएगा, नाम बदल देने से थोड़ी कुछ होता है ना। वेरी नाइस, है ना भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं और कल फिर एक नए जोश के साथ। देखिए थके हारे ना मिला करिए, मैं 9 घंटा 10 घंटा पढ़ाने के बाद आपसे मिलता हूँ, है ना। सुबह 7 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, अब जाके खत्म हो रही है और इस टाइम तक मैं ऑफलाइन क्लास लेने के बाद 5:30 बजे मैं आपको पढ़ाने आता हूँ। तो थका हुआ तो मुझे दिखना चाहिए और आप लोग एकदम थके हारे ना आया करो, ठीक है। हाथ में पेन और बुक के साथ बैठा करो और बढ़िया चाय वाय पी के एकदम फ्रेश होकर के बैठा करो। और जो भी जब 25 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो जाते तब तक नो टॉकिंग, ठीक है। कोई भी बातचीत नहीं करना है, पहले 25 क्वेश्चन बनाना उसके बाद बातचीत करना है, या तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या तो फिर क्वेश्चन खत्म होने के बाद बातचीत शुरू होगी, राइट, है ना भाई। ओके थैंक यू सो मच।